टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे फिजिकल सिस्टम्स की, और इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कंसीडर किया है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने एनालिसिस को शुरू करते हैं। बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स की बात करते हैं तो हमारे पास तीन एलिमेंट बेसिक्स होते हैं। वन इज रजिस्टर, another one is inductor and another one is capacitor, right? सो ये हमारे पास बेसिक तीन एलिमेंट्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स में। जो सर्किट्स हैं, कोई भी हम सर्किट बनाते हैं उसको हम दो लॉज से इजीली एनालाइज कर पाते हैं। वन इज केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एंड अनदर इज केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। सो इन दो लॉ से हम किसी भी सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं, राइट? इनमें से आपके पास इंडक्टर और जो कैपेसिटर हैं वो दोनों एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हैं। ये दोनों जो लास्ट में हमने लिखा है ये दोनों एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हैं। दे कैन स्टोर द एनर्जी, राइट? फाइन। सो अब अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक आरएलसी सीरीज सर्किट कंसीडर करते हैं। सो सपोज वी आर हैविंग अ रेजिस्टेंस, right? So this is the resistance we are having, and simultaneously we are having a inductor also. We can show the inductor like this. हम इसको इससे कनेक्ट कर लेते हैं, and also we are having a capacitor, right? And it is connected like this to a source. So it is connected to a source. Right, and the source is having EMF or voltage, that is a voltage source, right? That can be represented by this, and this is voltage source. Fine, right? So that is kind of voltage source we are having. सो दिस इज हैविंग एल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पे जब हमने अप्लाई किया सोर्स को तो करंट इज गोइंग टू फ्लो इन दिस मैनर। सो ये फ्लो ऑफ करंट हो गया। नाउ अब हमने ये जो ड्रॉ किया है दैट इज आर एल सी सीरीज सर्किट, राइट? सो आर एल सी सीरीज सर्किट वी आर हैविंग। सो अगर हम इसमें वोल्टेज KVL अप्लाई करते हैं, वोल्टेज हमने अप्लाई कर रखी है, तो आफ्टर अप्लाइंग KVL द वोल्टेज E is equal to drop across this element L, that can be considered as L di by dt, and drop across this resistance, that is resistance, and multiplied by their respective current, and the voltage across this capacitor. So that is 1 by C integration of current passing through this. That is the overall equation we are having, right? और इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज आती है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर as E naught. E naught stands for output voltage. So E naught will be here, if I am going to say that E naught will be 1 by C integration of the current and I. This E naught is nothing but the capacitor voltage across capacitor also, that can be represented. ठीक है? So अब अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो करंट है, ठीक है, जो चार्ज, जिस चार्ज के कारण वो करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट कैन बी डिस्क्राइब्ड, अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं इस पोर्शन को, तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय Q। फाइन। सो हम
इस इक्वेशन को रीफ्रेम करते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग Q इज इक्वल टू दिस। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। सो E इज इक्वल टू L di बाय dt प्लस R इंटू I प्लस 1 बाय C इंटू Q। फाइन। सो दैट इज नथिंग बट द voltage. So this is the differential equation representation for this RLC series circuit. Now another part can be discussed here also, right? So that is nothing but the RLC parallel circuit. That is RLC parallel सर्किट। फाइन। सो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास एक इंडक्टर है, राइट, और एक हमारे पास रेजिस्टेंस है। वन ऑफ द रेजिस्टेंस वी आर हैविंग, राइट, और एक हमारे पास कैपेसिटर है। सो ये तीन कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल हैं और इन तीनों के अक्रॉस हमने एक करंट सोर्स को लगाया हुआ है। सो दिस इज अ करंट सोर्स वी आर हैविंग। ये हमारे पास एक करंट सोर्स है और दैट इज I, और यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल जाती है। इसको हम आउटपुट वोल्टेज भी कह सकते हैं एंड वी कैन से दैट इज द वोल्टेज वी आर हैविंग एट दिस साइड। तो ये RLC पैरेलल सर्किट है। इसमें ये L है, ये R है और ये C है, राइट। सो इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर KCL लगाएंगे। रीज़न क्या है कि यहाँ पे जब करंट फ्लो होता है, जब यहाँ पर करंट फ्लो हुआ, सो एक करंट फ्लो 3 डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड हो गया। तो KCL बोलता है कि ये वाला जो करंट है, दिस करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से इसको फॉलो करेंगे। से सपोज यहाँ पे करंट I फ्लो होता है तो ये I1 मान लेते हैं, ये I2 मान लेते हैं और ये I3 मान लेते हैं। तो I करंट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ऐसे इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। सो I करंट विल बी इक्वल टू I1। I1 इज द इंडक्टर करंट। इंडक्टर करंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1/L एंड द वोल्टेज अप्लाइड फ्रॉम -infinity टू t e raised the power, मतलब e dt, राइट, and plus I2 is the current through this resistance. So this is voltage applied divided by R. Plus now the last thing is for capacitor. इसमें करंट कैसे निकालेंगे हम? dE by dt multiplied by capacitor. अब हम इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलेशन लेंगे। वहाँ हमने रिलेशन लिया था चार्ज का, ठीक है। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज लेंगे। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज डिनोटेड बाय फाई। सो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E एंड dt, ठीक है। दैट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस वे। सो नाउ इफ इट इज लाइक दिस, तो इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और इसको फॉलो करते हुए हम अबाउ इक्वेशन को रीराइट करते हैं। I इज इक्वल टू, नाउ इट इज 1/L। Now this is integration of E dt with -infinity to t, so it can be written as phi plus. Now this is E by R. Now E is what? E is, अगर हम इसको रिवर्स लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो this will be d phi by dt is equal to E. So this is 1/R, that is d phi by dt, and plus now it is C and that is E. So E का हमने जब रिवर्स डेरिवेटिव लिया था तो that is E is equal to d phi by dt, right? So ये हो जाएगा डबल डेरिवेटिव। So d by dt
सो इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस इज द डिस्क्राइबिंग इक्वेशन फॉर ए RLC सीरीज सर्किट. तो इस तरह से हम RLC सीरीज और RLC जो हमारे पास पैरेलल सर्किट्स होते हैं उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को अचीव कर सकते हैं. ठीक है. सो आगे हम और भी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को एनालाइज करेंगे. सो होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव अ मोटिवेशन टू अस so that we can bring the latest or good knowledge to you.